उत्तर प्रदेश के अंदर किन्नर समाज को किन्नर बोर्ड का गठन तो कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किन्नर समुदाय को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नहीं उतारा और ना ही टिकट दिया, ना ही कैंडिडेट के रूप में उतारा। और सपा ने भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया पायल किन्नर को, फिर उन्होंने भी नज़रअंदाज कर दिया, केवल हम मनोरंजन के तौर पे हमें काम दिया जाता है। मैं उसके विरोध में उतरी हूँ, उस समाज के विरोध में उतरी हूँ जो जातिवाद का जहर बोते हैं, जो राजनीति करता है। कोई दलितों के नाम पर राजनीति करता है, कोई धर्म के नाम पर राजनीति करता है, लेकिन मैं किससे उम्मीद करूँगी जहाँ समाज की नई सोच किन्नर समुदाय की। आज मैं वो समाज को, मेरे लिए जो प्रक्रिया दी गई हैं पार्टियों ने नज़रअंदाज कर दिया। निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरी हूँ, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है मुझे। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती का सामना जातिवाद है, मैं उसको नज़रअंदाज करते हुए इंसानियत के आधार पर वोट मांग रही हूँ। सभी को राज्य सरकार ने सब कुछ दिया, सुविधाएं दी, लेकिन किन्नर समुदाय के किसी राजनेता घर पे नहीं आया। हम तो रोज़ कुआं खोदते, रोज़ पानी पीते हैं, पर लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, किसी भी दल ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी सांसद ने कभी देखा नहीं। मैं क्या धर्म लिखूं अपना, जो लोग तो जाति धर्म में बांटे हुए हैं। इसी मुद्दों को लेकर इसी छावनी विधानसभा जाति के समीकरण की राजनीति का मैं उसका विरोध में उतरी हूँ। लंगड़ों का समाज अलग नहीं बनाया, अंधों का समाज अलग नहीं बनाया, ना गूंगों का बनाया। एक छोटी सी गलती, मेरी समाज, मेरी भाषा अलग बनाई, उसके विरोध में इस उत्तर प्रदेश में इन दलाल नेताओं के खिलाफ मैं मैदान में उतरी हूँ। बहुत नचाया हमें नेताओं ने, ये अब नचाने की बारी इनकी होगी, मैं प्रयास करती हूँ। आज हम मौजूद हैं आगरा में। हम बात कर रहे हैं आगरा कैंट कंस्टिट्यूएंसी की, जहां पूरे शहर में चुनावी माहौल है, लोग चुनावी रेस में उतर गए हैं, रैलियां हो रही हैं, पर लोगों के असल मुद्दों की बात आज हम आपसे करेंगे, बताएंगे। हम आपको कैंडिडेट से मिलवा रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आज मेरे साथ हैं 26 साल की राधिका। राधिका, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और राधिका 26 साल की हैं। वो पहली ऐसी कैंडिडेट हैं जो किन्नर कम्युनिटी से एक ट्रांस वुमन की तरह इलेक्शन लड़ रही हैं, ट्रांस वुमन के तौर पे इलेक्शन लड़ रही हैं आगरा से। और ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है इलेक्टोरल हिस्ट्री में, क्योंकि ऐसा पहली बार है जो आगरा में ये हो रहा है। पूरे देश भर में बहुत से कम्युनिटी से लोग हैं, ट्रांस कम्युनिटी से लोग हैं जो प्रत्याशी रहे हैं, जो एमपी बने हैं और अब डेमोक्रेटिक पद पर मौजूद हैं। पर आगरा में पहली बार ऐसा है कि एक ट्रांस कैंडिडेट इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं। तो राधिका, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूँगी आपसे कि किस चीज़ से आप प्रेरित हुई? आप एक निर्दलीय सदस्य के तौर पे, एक प्रत्याशी के तौर पे इस इलेक्शन को लड़ रही हैं, आगरा कैंट कंस्टिट्यूएंसी से लड़ रही हैं। तो आप अभी आगरा की राजनीति को किस तौर पर देख रही हैं और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप चुनाव लड़ रही हैं, जो आपको शायद लग रहा है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो सपा हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, काफ़ी कड़ी टक्कर का एक तरह से कंपटीशन बन चुका है। पर क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप उठा रही हैं और किन चीज़ों से आप प्रेरित होकर ये चुनाव लड़ रही हैं? मेरा नाम राधिका बाई और आकाशवाणी छावनी विधानसभा प्रत्याशी निर्दलीय है। आज मोमेंट इसीलिए उतरी मैदान में कि यहाँ हम किन्नर समुदाय को नज़रिए से देखा जाता था, एक मनोरंजन के नज़रिए से। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर किन्नर समाज को किन्नर बोर्ड का गठन तो कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किन्नर समुदाय को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नहीं उतारा और ना ही टिकट दिया, ना ही कैंडिडेट के रूप में उतारा। और सपा ने भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया पायल किन्नर को, फिर उन्होंने भी नज़रअंदाज कर दिया, केवल हम मनोरंजन के तौर पे हमें काम दिया जाता है। लेकिन ये मैं आगरा और पूरे उत्तर प्रदेश में ये जातिवाद की राजनीति है और समाज में घर घर जो ब्लड डोनेट में जैसे जातिवाद का ब्लड बारिश होता है वो भरा हुआ है। मैं उसके विरोध में उतरी हूँ, उस समाज के विरोध में उतरी हूँ जो जातिवाद का जहर बोते हैं, जो राजनीति करता है। कोई दलितों के नाम पर राजनीति करता है, कोई धर्म के नाम पर राजनीति करता है, लेकिन मैं किससे उम्मीद करूँगी? समाज मेरा परिवार, समाज रोजगार, मैं उनसे ही आस लगाती हूँ। लेकिन सब मैं किस जाति की हूँ, मैं क्या धर्म लिखूँ अपना, जो लोग तो जाति धर्म में बांटे हुए हैं। इसी मुद्दों को लेकर इसी छावनी विधानसभा जाति के समीकरण की राजनीति का मैं उसका विरोध में उतरी हूँ। और मुद्दा मेरा ये है, जो आम नागरिक
आम आदमी वर्तमान में जो अरबों खरबों रुपए की जो वोट की नीलामी होती है, जब आम आदमी कभी सपनों में नहीं सोच सकता कि हम एमएलए का चुनाव लड़ लें, कि विधायक का चुनाव लड़ लें, क्योंकि अरबों खरबों रुपए की डिमांड रखते हैं पार्टी दल के नेता कि राधिका जी आपके पास 1 करोड़ रुपये है कि 2 करोड़ रुपये है, लेकिन पार्टी हमें नज़रअंदाज करती, पैसे को देख के देखती है, धन्ना सीटों को देखती है, लेकिन गरीब मजदूर को नहीं खड़ा करती। आज मैं उस गरीब आम आदमी की बातें उठाने का काम कर रही हूँ, जो राज्य सरकार केंद्र सरकार के जो सरकारी कर्जे हैं, वाटर टैक्स, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स और बिजली और जीएसटी, खाने पदार्थों पर जीएसटी। और मैं आप मीडिया के माध्यम से आप बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मेरे समर्थन दे रहे हैं, दलालों से नेताओं से अच्छे। और जैसे मैंने चुनाव प्रचार की सामग्री का लेटर जारी किया, चुनाव प्रचार के लिए सामान लाई, मुझे से 18% जीएसटी ली जा रही है, लेकिन पूछना चाहती हूँ महामहिम सर्वोच्च न्यायालय से कि किन्नर समुदाय के लिए जीएसटी मंत्रालय में कितनी नौकरियां हैं, किन्नर समुदाय की। आज मैं वो समाज को, मेरे लिए जो प्रक्रिया दी गई हैं पार्टियों ने नज़रअंदाज कर दिया, निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरी हूँ। कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है मुझे। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती का सामना जातिवाद है, मैं उसको नज़रअंदाज करते हुए इंसानियत के आधार पर वोट मांग रही हूँ, जाति धर्म पे नहीं। मैं एक ट्रांस मूवमेंट वो उस बात पर भी नहीं, मैं एक इंसान हूँ जो समाज में जातिवाद है उसको ख़त्म करने का मैंने बीड़ा उठाया है। और किस तरह की कम्युनिटी, जब जैसे भी आप बात कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं, आप ये भी दर्शा रही हैं कि कम्युनिटी को और यहाँ पर आगरा के लोगों को भी कोरोना वायरस जब महामारी फैली थी तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, जूझना पड़ा। उसमें खास करके किन्नर कम्युनिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो सरकार ने उन लोगों के लिए क्या किया? क्या ये एक प्रायोरिटी मुद्दा है आपके लिए, जिसके बाद आप चुनावी गहमा गहमी में उतरी हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार ने केवल मनोरंजन के तौर पे पार्टी में रख रखे हैं, हमारे किन्नर समुदाय को सम्मान देते हैं, वो भी हमारे सम्मान्य है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारे सम्मान्य है, लेकिन हमारे समाज को एक मनोरंजन के तौर पर देखा जाता है। अगर आप जीता जागता देख लीजिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं किन्नर समुदाय की जो छावनी विधानसभा की दावेदारी निर्दलीय उतरी हूँ, क्योंकि तभी पार्टियों ने डिमांड की 1 करोड़ की 2 करोड़ की, मैं नहीं उतर पा रही, पर मैं अपने हौसलों को उड़ान उस आम आदमी की बातों को पहुँचाने के लिए घर घर जा रही हूँ, निर्दलीय के रूप में उतरी हूँ। जी नहीं, जो आपने जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स में भी बताया कि कोरोना के समय कम्युनिटी जो है, किन्नर समाज है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया, काफ़ी उन्हें मुश्किलें देखनी पड़ी, तो उनके बारे में बताइए कि क्या वो मुद्दे थे जो आपको लग रहा है कि मैं उठा पाऊंगी, जिस तरह से महामारी के समय खासकर की कम्युनिटी ने स्ट्रगल किया? सभी को राज्य सरकार ने सब कुछ दिया, सुविधाएं नहीं, लेकिन किन्नर समुदाय के किसी राजनेता घर पे नहीं आया। हम तो रोज़ कुआं खोदते, रोज़ पानी पीते हैं, पर लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, किसी भी दल ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी सांसद ने कभी देखा नहीं वो किन्नर समुदाय कहाँ से खा रहा होगा। एक दिन भी ऐसा आया था हमारे पास कि खाने के लिए पैसा नहीं था, कि फिर भी हम प्रयास करते थे, हमारे गुरु जाते थे कि लोगों के पास ये है कि नहीं है। जो हमारे बड़े बड़े गुरु थे उनके पास जमा पूंजी थी, उन्होंने हमें आटा पहुंचाया, चावल पहुंचाए, हमने गुजारा किया। लेकिन ये नकार जो नेता हैं, जो मेरे समाज, रोजगार समाज, मेरा बिजनेस, जो अपने वोट से इन नेताओं की रोटी सेकते हैं, कभी मुड़कर नहीं आते। जीतने के बाद 5 साल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ वी.आर. अम्बेडकर को, जिन्होंने मुझे एक ट्रांस मूवमेंट होकर समाज ने मुझे अछूत की नज़र से देखा, एक पार्टी का लोगों ने जातिगत की नज़र से देखा, लेकिन मैं ये भारतीय संविधान के तौर पर आज लोकतंत्र में आ रही हूँ। बिल्कुल। और किस तरह से ना सिर्फ आगरा की राजनीति को, पर पूरे देश भर में किन्नर समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग पदों पर मौजूद हैं, एक प्रगतिशील एक मैसेज जा रहा है और आप भी यहाँ पर इतिहास रच रही हैं एक तरह से ये चुनाव लड़कर। तो आप कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे देखती हैं राजनीतिक तौर पर पूरे देश भर में? क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पदों पर मौजूद हैं, जो एमपी हैं, जिन्होंने संघर्ष करके विधानसभा के चुनाव लड़े, लोकसभा के चुनाव लड़े, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिस्टेबलाइज़ किया है एक तरह से लोकतंत्र के इस ठेकेदारी को, कि किस तरह से एक रिप्रेजेंटेशन मिला है कम्युनिटी को। तो आप पूरी राजनीति को कैसे देखती हैं अगर किन्नर समुदाय की रिप्रेजेंटेशन को आप देखें एक डेमोक्रेटिक तौर पर? मैं जब 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन उस समय हमारे किन्नर समुदाय को पूर्ण रूप से नागरिकता नहीं मिली। 15 अप्रैल 2014 में हमें तीसरा लिंग का दर्जा, मैं उन्हें सम्मान्य है मेरे जो ट्रांस कमेटी से जो सुहागपुर शबनम मौसी हैं और आदरणीय लक्ष्मी त्रिपाठी, उनके त्याग बलिदान से, सहयोग से, संघर्ष से
हमें एक जेंडर कमेंट मिला, मामई सर्वोच्च न्यायालय का हमने दरवाज़ा खटखटाया कि हम भी एक इंसान हैं, हमें जाति इन लैंगिकता के साथ हमारा भेदभाव ना किया जाए। लंगड़े का समाज अलग नहीं बनाया, लूले का समाज अलग नहीं बनाया, गूंगे का समाज अलग नहीं बनाया, लेकिन एक छोटी सी हम बेऔलाद एक नपुंसक होने के लिए एक बड़ा अभिशाप सा बना दिया गया। लेकिन हम समाज को नज़रअंदाज करते इन बातों को मामले सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और हमने नागरिकता हासिल की 15 अप्रैल 2014 में। और मैं सम्मान्य है और इस लोकतंत्र के लिए मैं प्रयास करती हूँ और बातें रखने का प्रयास कर रही हूँ। सम्मान्य हमारे ट्रांस कमेटी उन्नीस जो पद पर बैठे हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में से किसी किन्नर समुदाय को किसी पार्टी ने कैंडिडेट के रूप में नहीं उतारा, केवल मनोरंजन के रूप में रख रखा है कि ताली बजाएंगी, वोट की बात रखेंगी। और इस बार मैं छावनी में उतरी हूँ, ताली नहीं, वोट, इंसानियत की ओर। मैं जातिगत नहीं, इंसानियत की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें समय दिया, हमसे ये सारी बातें रखी और आगे की इलेक्शन अपडेट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की हमसे। मैं पूरी मीडिया को, पूरे भारतवर्ष की मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भले ही पार्टिकल नेताओं ने हमें अछूत के रूप में देखा गया है, लेकिन पूरी मीडिया ने कभी हमारे साथ नज़रअंदाज नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पूरी सारी मीडिया को कि हमारे किन्नर समुदाय को बराबर लाने के लिए और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.